देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में चारों तरफ जहरीली हवा दिखाई दे रही है। ऐसे में दमा और सांस के मरीजों की टेंशन बढ़ गई है। लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश की समस्या देखी जा रही है। दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली की हवा की गुणवत्ता की बात करें तो AQI लेवल रात करीब 1 बजे 999 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब है। बाकी के इलाकों में भी प्रदूषण की हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता कैसा महसूस कर रही है, एक बात सुनिए। द्वारका से मैं चला हूँ, वेदर बहुत ही बैड है। इवन कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने फोटो भी ली है तो अब ये सूरज थोड़ा सा दिखा है, अदरवाइज ये भी नहीं दिख रहा था। राष्ट्रपति भवन कर्तव्य पथ से इंडिया गेट और पीछे राष्ट्रपति भवन बिल्कुल क्लियर पिक्चर होती थी, कुछ भी नहीं दिख रहा। बहुत बुरा वेदर है, सांस फूल रही है इसमें, आंखों में बहुत तेज जलन है और पानी बह रहा है और इसका कोई इलाज समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं कहना चाहूंगा कि एक नकली बारिश होती है, पहले पेड़ों को भी धुलाते थे, सड़कों पे भी पानी डालते थे, पर अभी वो कुछ बहुत कम दिख रहा है। कृत्रिम बारिश भी इसका एक इलाज है। या तो हवा के ब्लोअर लगा दिए जाएं तो एयर कहीं फ्लो हो जाए, बाहर चली जाए, साफ हो जाए, पर दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन आप खुद मतलब इस ऐसे वेदर में भी आप साइकिलिंग कर रहे हैं? मैं अब बहुत दिनों से नहीं कर रहा था, तो एक न बॉडी भी बैठे बैठे भी तो घर पे डंप हो जानी है, इसलिए चलो एक दिन राउंड मार लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए संडे की वजह से आ गया। आज ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? आज मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, मेरा सांस फूलने लगा है। अब तक चलते चलते मैं 100 किलोमीटर चला लेता था, बट अभी 25 किलोमीटर में ही सांस फूल गया। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। ऐसे में सरकार को इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए तुरंत एक्शन में आना होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचांक यानी AQI 5 नवंबर को सुबह 5 बजे 400 के पार दर्ज किया गया, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है। नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश M को सुनिए। सर, पोल्यूशन को लेकर के अभी नोएडा अथॉरिटी क्या-क्या काम कर रही है और क्या इनिशिएटिव्स हैं? पिछले 15 दिन से जो रोड में जितने भी डस्ट और सिल्ट है, इसको स्वीपिंग के लिए हम लोगों ने बहुत मेगा रैली शुरू कर दिया। तो मेन आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड और जितने भी रोड से हम लोगों ने टाइम शेड्यूल भी फिक्स कर दिया और हमारे जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक टाइम चार्ट दे दिया कि ये सारा चीज़ क्लीन होना चाहिए। और हमारा अथॉरिटी में जितने भी हमारा एयर गन्स है और वाटर स्प्रिंकलर्स है वो भी लगातार चल रहे हैं। सेकेंडली जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रहे हैं उनको भी हम लोगों ने नोटिस दे दिया और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम लोगों ने रोक दिया। और कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहे हैं उनका जो भी मटेरियल्स पड़ा हुआ है रोड में सारा उसको हम लोगों ने कवर कर दिया। और इसी तरह जितने भी जो ग्रैब का जो रूल्स है वो वायलेशन ना हो, सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ वायलेशंस मिला है अभी तक 48 लाख का हम लोगों ने चालान काटा है और स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं हम लोग। सर, कुछ जगह पे स्मोक गन्स, एंटी स्मोक गन्स काम नहीं कर रहे हैं, प्लस दूसरी जगहों पे जो डस्ट कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं लग रहा है। जो भी स्टैंडर्ड्स ग्रैब ने ले किया है फॉर डस्ट कंट्रोल उसी को हम फॉलो करें। एंड जो वाटर गन जो काम नहीं कर रहा था वो रिपेयर भी हो गया और काम भी शुरू हो गया। सर, एक स्मोक टावर सिस्टम है वो काफी दिन से खराब हो चल नहीं रहा है, उसको हम अटेंड करें। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में प्रदूषण से लोगों की हालत और खराब हो सकती है। पर्यावरण विशेषज्ञ के मुताबिक प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी उपाय नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत पूरे दिल्ली एनसीआर के इलाके में जहरीली हवा और धुएं की चादर बिछी हुई है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ऐसे में सांस लेने की दिक्कत होने के साथ साथ युवाओं को भी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो गाड़ियां चला रहे हैं, ऐसी अवस्था में एक्सीडेंट की भी संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हित।